हर हर महादेव। पता है, अगर आपको सपने में मरे हुए लोग दिख रहे हैं जो आपकी रिश्तेदारी में मरे हैं, तो बार 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 वही सपना आ रहा है, रोजाना, डेली, तो आप ये समझ लीजिए कि जितनी भी मरी हुई सोल्स आपको नज़र आ रही है ना, उन सब का पुण्य आपको मिलता जा रहा है। उन्होंने जिस किसी भी जन्म में जो भी पुण्य कमाया होगा ना, वो आपको मिल रहा है। जो भी आपके सपने में आ रही है, मरे हुए आपके रिश्तेदार, कोई भी हो रिश्तेदार, वो दूर का क्यों ना हो, बेशक आप एक बार मिले हो, 2 बार मिले हो, ये मैटर नहीं करता। लेकिन अगर वो बार बार गुज़रने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद, अगर आपको बार बार नज़र आए, तो वो लोग जितने भी नज़र आते हैं, 2 हैं, 5 हैं, 10 हैं, जितने भी नज़र आते हैं, वो सारे आपको अपना पुण्य दे रहे हैं। आपको उनका पुण्य प्राप्त हो रहा है। और वो कौन दिलाती हैं? वो दिलाती हैं हमारी काली माता। जब आपने उनकी पूजा करी है, अच्छे सच्चे मन से आपने उनकी पूजा करी है, किसी भी जन्म में, ठीक है ना, तो वो उसके स्वरूप आपको उस जन्म में तो वो चीज़ नहीं मिलती है, ठीक है। लेकिन एक जन्म आपको ऐसा ज़रूर मिलता है फिर, कि जिसमें आपको जितनी भी आत्माओं ने आपके साथ कुछ भी करा होता है ना, और वो एक जन्म में आकर आपसे जुड़ी हैं रिश्तेदार के रूप में, और उन्होंने इस जन्म में बेशक आपके साथ कुछ गलत ना किया हो, किसी जन्म में तो कुछ तो किया होगा, तो पीछे से लोग जुड़े हुए आते हैं, ठीक है ना। तो अगर वो लोग बार 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 नज़र आ रहे हैं ना आपको इस लाइफ में, आफ्टर डेथ, तो डेथ के बाद नज़र आने का यही मतलब है कि जितने भी पुण्य उन्होंने किए किसी भी जन्म में, वो आपको मिलने शुरू हो गए हैं। तो ये समझ लो कि आपका मोक्ष पक्का है। ये भगवान की तरफ से एक न्याय होता है आपके लिए। आप किसी भी जन्म में दुखी होते हो, फिर कहते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है ना। किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, फिर आप ये सोचते हो कि ये मेरे साथ गलत करके चला गया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा मेरे साथ क्यों करके चला गया गलत, मैं तो सबका अच्छा कर रहा था या कर रही थी, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो फिर आपको एक जन्म ऐसा दिया जाता है कि ये लोग आपको रिश्तेदार के रूप में मिलते हैं जब इनकी डेथ हो जाती है, इनके कर्मों के चलते। तो उसके बाद ये आपको नज़र आने शुरू हो जाते हैं। आपको क्यों नज़र आ रहे हैं? क्योंकि जो इन्होंने आपसे छीना किसी भी रूप में, पैसे के रूप में, या मान लीजिए रिश्तों के रूप में, ठीक है ना, तो ये आपको किस रूप में मिलता है? भगवान का देने का तरीका क्या होता है कि वो आपको उनके पुण्य दे देते हैं। वो आपके उनके पुण्य करे हुए आपके अंदर समाहित हो रहे हैं, आपकी सोल में जा रहे हैं। तो आपकी सोल तैयार हो रही है मोक्ष पाने के लिए, ठीक है। तो आगे से अगर मरे हुए रिश्तेदार दिखते हैं या आपको कोई परेशानी होती है, तो ये डरे ना। इसका यही अर्थ होता है कि आपकी सोल जो है ना, वो मोक्ष पाने के लिए तैयार हो रही है। मोक्ष के लिए भी तैयारियां होती हैं। तो आप कहते हो ना कि हमारे से ये छीन लिया, हमारा ये कर दिया, हमारे साथ वो बुरा कर दिया,
तो भगवान क्या करते हैं कि जब कोई किसी के साथ बुरा करता है ना, तो उसके पुण्य भी आपको दे देते हैं। किसी जन्म में लाकर आपको ऐसे एक जन्म दिया जाएगा जिसमें आप अपने कर्म काटोगे और उनके सारे पुण्य आपको मिलते चले जाएंगे, सारे के सारे। और आखिर में आप मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे, फिर आपका कोई जन्म नहीं है। ठीक है ना। ये भगवान का तरीका है न्याय करने का। और अगर कोई कुछ छीनता है तो उसकी कीमत यही है कि वो अपने पुण्य गवाएगा। ठीक है ना। वो अपने पुण्य उस इंसान को देता है, फिर आकर सोल के रूप में दिखकर वो अपनी एनर्जी, अपने पुण्य की एनर्जी वो उसके अंदर समाहित करा देता है। वो ये करके, क्योंकि वो अपने कर्मों को वो भोग रहा है। ठीक है ना। उसका पुण्य छीन लिया जाता है। अब उन आत्मा को क्या होगा, वो दोबारा जन्म लेंगे, फिर भोगेंगे। ठीक है। तो इसीलिए इंसान को ना किसी के साथ गलत करने से पहले सोच लेना चाहिए, किसी के साथ गलत ना करें। वरना आप जो कर रहे हो ना पूजा पाठ, तो वो दूसरे को ही फल मिल जाएगा। किसी तीर्थ में जा रहे हो, 4 तीर्थ के धाम आपने करे, उसका फल उसको मिल जाएगा जिसके साथ आपने गलत किया होगा। तो इसलिए सोच समझ कर ही कर्म करें, किसी के साथ गलत ना करें। तो आप इधर पूजा कर रहे हो, आप सोच रहे हो मैंने पैसा लगाया है, मैं पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ये पुण्य मुझे मिलना चाहिए, है ना, मुझे फल मिलना चाहिए। नहीं, ये फल उसको चला जाता है। उसकी जब जान जाती है कर्मों के चलते, तो फिर उसके बाद जब वो मरते हुए जब उस इंसान को दिखेगा ना, क्योंकि उसने गलत करा उस इंसान के साथ, आत्मा के साथ, तो सोल को तो सोल का पता होता है ना, तो कनेक्ट होते हैं। वो अपना पुण्य उस सोल को दे रहे होते हैं। तो इसीलिए सोच समझ के किसी के साथ कुछ गलत करे ही ना। अब आपको ये तय करना है कि आप अपना पुण्य अपनी सोल के साथ लेके जाना चाहते हो या किसी को देना चाहते हो। क्योंकि जिसके साथ आप गलत करोगे वो आपका पुण्य उसको मिल जाएगा। ठीक है ना। आप जितना मर्जी पानी बांटो, कपड़ा बांटो, कुछ भी बांटो, पर ये ध्यान में रखना, अगर आप इस जन्म में, अगर जो जन्म आपका लिया है आपने, और पिछले जन्मों में आपने किसी के साथ गलत किया है, वो इंसान आपको उस ज़िंदगी में मिला है रिश्तेदारी के रूप में, किसी भी रिश्ते के रूप में, वो आपका पुण्य का भागी हो जाएगा। तो ये न्याय करने का एक तरीका है कुदरत का, ईश्वर का और मेरे महादेव का। तो आप सोचो कि आप किसी के साथ क्या कर रहे हो। सच्चे रहोगे तो ठीक है, बाकी जो भी कुछ भी कर रहे हो ना आप, भंडारा, कपड़े दान करना, तो वो सारा पुण्य उस सोल को जाएगा जिस जिस सोल को कभी आपने दुख दिया है। क्योंकि हमें रिश्ते ही ऐसे मिलते हैं, पीछे से ही हमारे साथ कनेक्ट रहते हैं। ठीक है ना। तो अब से आप याद रखो और ध्यान में रखो, और मरे हुए इंसान दिखते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है, और आपकी जो सोल है वो मोक्ष पाने के लिए तैयार हो रही है, तो आपका मोक्ष पक्का है। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।